तो इससे जस्ट पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा वो था अपना क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक का जो बचा हुआ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका सीक्वेंस एंड, क्या नाम है, सीक्वेंस बोर्ड सबको दिख रहा है अच्छे से? सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। और ये मान लो कि इस चैप्टर के काफी सारे सवाल, मतलब एक आध दो सवाल आते हैं अपने आईआईटी में, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज्यादातर सवाल होने का चांस होता है ना, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट, क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट होती है ऑफ, जनरली नंबर्स होता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है अपनी? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? एनी ऑर्डर, ओके। सीक्वेंस क्या होता है अपना? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड लिस्ट किसकी? नंबर्स की। मतलब रियल नंबर है, मतलब किसी का भी ऑर्डर्ड लिस्ट दे सकता है आपको, है ना। जैसे मान लो आपको दिया, अब जनरली जो सीक्वेंस होता है उसको अपन किससे लेते हैं? इसके अंदर कोई ये लिखते हैं AN, मतलब ऐसे लिख दिया जाता है ना, ये अपना सीक्वेंस होता है, ओके। ये साइन है, मतलब सीक्वेंस कभी कभी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। तो कोई सीक्वेंस अगर आपको दी है, जैसे मान लो लिस्ट ऑफ क्या? प्राइम नंबर्स की लिस्ट। प्राइम नंबर्स की जो लिस्ट है, अब जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, फिर क्या होता है अपना 5, देन 7, ठीक है, देन उसके बाद 11 होता है, देन 13 होता है, डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सीक्वेंस, ओके। अब सीक्वेंस है तो इसमें क्या है? इनपुट भी होता है। जैसे ये वाला टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो लेफ्ट से अगर इस वाले की बात करेंगे तो ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है? सेकंड टर्म। ये कौन सा है? थर्ड टर्म। ये कौन सा है? फोर्थ टर्म। तो एक तरीके से ये क्या होता है? ये सीक्वेंस का इनपुट होता है। इसको मैथमेटिकल भाषा में किसी किसी जगह आपको किताब में पढ़ोगे तो वो डोमेन भी बोल सकते हैं, ओके, है ना। तो सीक्वेंस में ये जो AN है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म को लिखते हैं अपन A1, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं अपन? A2, ऐसी थर्ड को क्या लिखते हैं अपन? A3, इसको क्या लिखते हैं? A4, है ना। तो ये क्या है? ये एक तरीके से AN में जो N है, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्यों है? सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी की भी काउंटिंग करेंगे तो वो नेचुरल नंबर में करेंगे। जैसे ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। अब 0 टर्म तो कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, दिस, ओके। दिस इज कॉल्ड आवर सीक्वेंस, ओके। अब और भी दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और भी लिख लो, बहुत सारे हैं, कोई भी जो आपके मन में आ जाए। 1 2 3 4, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। और भी लिख सकते हैं, और जो आपके मन में आए लिखते जाओ। 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 रेज टू पावर 3, है ना, 2 रेज टू पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये सब अपनी सीक्वेंस है। अब जब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या हो सकती है? या तो ये इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, या फिर ये किसी फाइनाइट टर्म तक जा सकती हैं। अब इनफाइनाइट तक जा सकती हैं तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर फाइनाइट तक जाएंगी वही चीज तो उसे क्या बोलेंगे आप? फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। दैट इज द ओनली थिंग, ओके। तो इनफाइनाइट तक गई तो यहां पर दो चीजें लिख लेते हैं। इनफाइनाइट सबसे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, फिर लिख देंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर लिख देंगे यहां पर इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? जो भाई फाइनाइट तक जा रही है, 1 2 3, यहां पर लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर्स
नंबर्स फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इसमें लिखो, आप लिखो नंबर ऑफ ठीक है ओके। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स अप्रोचिंग टू टर्म्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी। अपन इनफाइनाइट को डायरेक्ट ये नहीं लिखते कि वो इनफाइनाइट पहुंच गया, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट नहीं पहुंचा। जो इनफाइनाइट पहुंच गया वो इनफाइनाइट नहीं रहा। किसी ने कहा इनफाइनाइट में मैं पहुंच गया, तो वो इनफाइनाइट कहाँ है, आपने तो उसकी डिस्टेंस मेजर कर ली। जो चीज मतलब आप इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं हमेशा, ठीक है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनी डाउट, आगे बढ़ूं, सबको क्लियर है, बड़ी सिंपल सी चीज है। हाँ बोलो, बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या, क्लियर, क्लियर है। हाँ क्या बात कर रहे हो, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको। अब जैसे मैं सीक्वेंस लिख देता हूं आपको, एक ए एन मैंने सीक्वेंस लिख दी, और वो मान लो है 1 2 3 4 डॉट 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 एन, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A5 बराबर क्या होगा अपना 5 के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, लिखा जा सकता है। सिंपल सी है, एक आध छोटे छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, कोई ज्यादा काम नहीं है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब डॉट 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 2⁻n। मान लो ये एक सीक्वेंस है an, ठीक है। सीक्वेंस में क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा साइन लगा होता है और इसके अंदर ये ऐसे लिख दिया जाता है ना, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखेंगे और तो क्या लिखेंगे, A1 A3 क्या लिखेंगे जल्दी बताओ जरा, A3 बराबर 2⁻³ ऐसे ही A5 क्या लिखेंगे 2⁻5 डॉट डॉट डॉट, है ना। बोलो कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो यहाँ ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं सीरीज आया, और सीरीज से पहले लिखते हैं अपन प्रोग्रेशन, नोट डाउन करो यहां तक, है ना। यहीं पर एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, यहीं लिख देता हूं, सीक्वेंस whose nth is tn बराबर, चलो जल्दी से एक छोटा सा सवाल कर लो, है ना। इस सीक्वेंस को लिख के बताओ इसका nth टर्म, अगर ये है तो, है ना। तो लिख दूं आंसर, देखो इसका सिंपल सवाल है, टी सॉल्यूशन। क्या करना है, n का वैल्यू 1 लिख दिया, ओके, लिखते जाओ n का वैल्यू 1 लिखा तो कितना मिला 2/1+2, तो 2/3 सीक्वेंस आती जाएगी। ऐसे ही n का वैल्यू 2 डाल दो तो कितना मिला 4/1+4 दैट इज इक्वल्स टू 4/5। ऐसे ही n का वैल्यू आपने क्या डाल दिया 3 डाल दिया तो कितना मिला 8/9 डॉट डॉट डॉट, बन गई सीक्वेंस, सवाल खत्म, ओके। कोई डाउट किसी को, बताओ। कोई डाउट है किसी बच्चे को, बोलो। इसके बाद सीरीज, दूसरा नाम क्या आता है हमारा, सीरीज। सीक्वेंस क्या है, दिवाली पर बल्ब होते हैं, देखे ना आपने, बल्ब देखे हैं, बल्ब को कैसे ऐड करते हैं बताओ, सीरीज में ऐड करते हैं कि नहीं ऐड करते, जिससे क्या होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी सीक्वेंस क्या है, उन बल्ब को अगर आपने ऐड कर दिया, सीक्वेंस वाले जो आपके जो टर्म्स हैं उनको अगर आपने ऐड अप कर दिया, तो वो जो बनेगी वो हमारी क्या होगी, वो अपनी प्रोग्रेशन, वो अपनी क्या होगी, वो सीरीज होगी, ओके। जैसे अगर आपकी मान लो सीक्वेंस जो है an, अगर मान लो आपको दिया है 1 3 5 7, या चलो अच्छी नाम दे देता हूँ, है ना, ऐसे नहीं लिखता, नाम दे देता हूँ A1 A2 A3 डॉट 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 an, ओके। तो इसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, क्या करूं बताओ, सीरीज में बताया क्या करते हैं, ऐड कर दो सबको, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे आनंद आ जाएगा,
ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। समझ गए? तो अगर सीक्वेंस ही है किसी भी चीज की तो ये क्या है, अपनी सीरीज है। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है? बाकी कुछ नहीं होता, हो गया सीरीज, सीख गए। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट? प्रोग्रेशन। हाँ बोलो। एग्जाम्पल थोड़ा ना दिया मैंने, तो सीधे आपको बता दिया, अगर ये सीक्वेंस है तो इसकी सीरीज क्या होगी, इसको सबको ऐड कर दो, इसके एलिमेंट्स को। समझ गए? बल्ब का बताया ना, जैसे दिवाली पर आपने देखा होगा, दिवाली पर आपने देखा नहीं है वो छोटे छोटे बल्ब आते हैं 1 वॉट वाले या 2 वॉट वाले, उनके 60 बल्ब की अगर आप वो बनाते हैं, अगर तुमने कुछ बिजली का काम किया हो अपने बचपन में, इंजीनियरिंग की हो, तो उसमें क्या है, उसको सीरीज में जोड़ते हैं अपन, है ना? ठीक है, आते हैं अपन प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होती है? देखो, जो सारी सीरीज हैं, जो भी आपने सीक्वेंस पढ़ी, वो सारी सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि कोई एक पैटर्न फॉलो करे। क्या ऐसा जरूरी था कि प्राइम नंबर कोई पैटर्न फॉलो करता है? सीक्वेंस क्या होती है? एनी कोई भी आपका क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो आपने बना दी, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसमें यह जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न फॉलो करे, उसमें आपकी डेफिनेशन मुंह से भी बोली जा सकती है ना? और जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करे। तो ऐसी सीरीज जो मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आपका प्रोग्रेशन। समझ गए? इट इज नॉट, तो यहां पर लिखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट दैट एवरी sequence follow any sequence, ऐसे follow में ही लिखते हैं, any sequence nth term follow क्या करता है? follow certain explicit of n। अभी समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट। ओके, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी सीक्वेंस का, जो भी सीक्वेंस दे रखी है उनका nth टर्म जो है वो आपका क्या हो, सर्टेन फॉर्मूला ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऑफ n में रिप्रेजेंट किया जा सकती है। बट दो सीक्वेंस, एक मिनट रुको, दो सीक्वेंस whose nth term can be expressed in explicit formula in n is called progression। मतलब कहने वाली बात यह है, अब सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आप सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं, फिर समझाता हूं क्या है मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब सीधी सी बात, फॉर्मूला। जैसे अगर आपने बोला कि y बराबर एक फंक्शन ऑफ x दे दिया, y बराबर फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? x में कोई आपका रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, मान लो ये एक रिलेशन दे दिया y बराबर। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक तरफ y, एक तरफ सॉल्व्ड फॉर्म में x। समझे? जैसे अगर आपने लिखा, देखो एग्जाम्पल देखो एक्सप्लिसिट का, अगर y प्लस एक्स स्क्वायर आपने 0 लिखा तो इसमें y जो है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में नहीं है। समझे? और यही चीज अगर मैं आपको लिखता हूं कि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? y का x में, ये x का क्या है? ये क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है। ये y क्या है? x की फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड सॉल्व्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसमें क्या है? y सॉल्व्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको सॉल्व करना पड़ता है उनके बारे में अभी अपन नहीं देख रहे, अपन सिर्फ ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट,
ये बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अभी इम्प्लिसिट पर अपन ध्यान नहीं देते, अपन सिर्फ इतनी सी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ओके, अभी यही चीज आपका लिखा है, मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। यहां पर क्या है, जो nth टर्म होगा, जो tn होगा, वो क्या होगा, वो n की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो आपने लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो क्या इस वाली सीरीज का अपन nth टर्म लिख सकते हैं जनरली? बोलो, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म 4 है, तो क्या मैं nth टर्म n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना, बोलो। क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखो और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मान लो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो क्या इसका भी tn टर्म में लिख सकता हूं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला की फॉर्म में कि नहीं लिख सकता? बोलो। ठीक है, तो इसका लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2n-1। ओके, लिख के देखना, अभी सीख जाएंगे थोड़े दिन में, है ना। तो ये क्या मिलेगा अपने को, 2n-1। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो ये जो है ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, ये प्रोग्रेशन है, और ये भी क्या होगी, प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, अब कुछ सीरीज ऐसी भी होंगी, कुछ आपकी सीक्वेंस ऐसी भी होंगी जो आप क्या है उसको नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लो, अभी मान लो एक लिख देता हूं, 3 नंबर, है ना, 3 नंबर मान लो आपने प्राइम नंबर लिख दिया, 2 3 5 7, है ना, उसके बाद 11 देन 13, तो ये क्या है, दिस इज नॉट प्रोग्रेशन। ओके, क्योंकि इसका nth टर्म आप नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर हमने ज्यादा पढ़ाई की है और हमने प्राइम नंबर का एक फॉर्मूला पढ़ा है, किसी किताब में लिखा हुआ होगा, है ना, कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है, लेकिन वो फॉर्मूला जो है ना, वो मेरे ख्याल से 64 या इसके बाद गड़बड़ हो जाता है, तो अभी तक मैंने तो देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली अपने जो सिलेबस में उससे अपन इसको डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो इसका क्या है, nth टर्म क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि nth टर्म को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, समझे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो, एक चीज ये भी होती है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब nth टर्म लिखा तो जा सकता है एक्स की फॉर्म में, लेकिन अभी ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें वाई को सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। हमें क्या चाहिए, हमें कैसा चाहिए कि वाई एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो, मतलब वाई एक तरफ लिखा हो और राइट साइड में जो हो आपका वो फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हो। समझ गए? दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म। बोलो यहां तक अब किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को जल्दी से बता दो। ठीक है, तो एक आध मैं सीक्वेंस लिख देता हूं, प्रोग्रेशन लिखता हूं, है ना। ठीक है, एक सेकेंड, नंबर फर्स्ट सेकेंड, tn अपने को दिया है, tn बराबर जरा इसको प्रोग्रेशन को लिख दो। अच्छा ये बताओ पहले तो, ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, मान लो किसी सीरीज का, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, ऐसे यहां पर NOT नोट करके लिखेंगे अपन। ठीक है, अगर मान लो कोई आपको सीरीज दे रखी है, उसके एन टर्म का आपको सम दे रखा है, SN बराबर A1 प्लस A2, SN का मतलब एन टर्म्स तक का सम, AN। मान लिया ये चीज दी हुई है, तो क्या हम ऐसा अगर, और SN-1 क्या होगा इसमें, अप टू कहां तक, N-1 तक सम, है ना। SN मतलब एन टर्म्स का सम, SN-1 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहां तक आपका, AN-1 तक। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AN बराबर होगा वो SN माइनस SN-1 होगा कि नहीं होगा? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ जल्दी से बोलो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वी हैव टू रिमेंबर। ओके, उससे बाद एक छोटे छोटे से एक दो सवाल कर लो जरा जल्दी से, है ना। देखो दोबारा से देखो, SN ये दिया है, SN-1 ये है, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कौन सा टर्म एक्स्ट्रा है इसमें, बताओ जल्दी से। ये टर्म है कि नहीं है, AN वाला टर्म आता है कि नहीं आता? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, AN बराबर SN-1? तो इसको अपने को याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ठीक है, वेलकम बेटा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर
इसका आंसर तो आ गया होगा कि नहीं आया सबका? रखते जाओ इनका वैल्यू 1 2 3। पहला टर्म मिल गया क्या? 0। दूसरा टर्म क्या मिला? 2 रख दो, कितना आ गया? 3। तीसरा टर्म क्या आया? तीसरा टर्म कितना आ गया? 8 डॉट डॉट डॉट। बस इतना छोड़ दो, ज्यादा नहीं करना अपने को। इसमें पहला टर्म क्या आया? n का वैल्यू 1 लिख दो, 1 हो गया, है ना। दूसरा टर्म कितना आ गया? n का वैल्यू 2 लिख दो, कितना हो गया? 4/3। ऐसे ही तीसरा टर्म निकालोगे तो क्या होगा? 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। बोलो सबको चमका कि नहीं चमका? चलो नोट डाउन करो जल्दी से, है ना। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, असली में तो इसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। हमारी भाषा में आसान प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, ए फॉर अच्छी प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं ना, ए फॉर आम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं आप, है ना। तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन है ना। बड़ी क्या कहती है हमारी ए एन। अगर मैंने इस सीरीज के इस वाली प्रोग्रेशन के nth टर्म को ए एन बोला, मैं मैथिकल, मैं आपको थियोरटिकल नहीं लिख रहा, है ना। किताबों में भाषा लिखी होती है, क्या नाम है, प्रीवियस टर्म में अगर आप एक कांस्टेंट ऐड करें तो उसमें क्या होता है आपका कि वो कांस्टेंट ऐड करने, एक कांस्टेंट ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिल जाता है आपको, है ना। तो अपन ने ऐसा नहीं लिखते, अपन सीधी बात ही लिखते हैं, अगर A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ओके, अगर ये हमारी प्रोग्रेशन है तो सीधी सी बात है AN AR, क्या लिखा मैंने, AR माइनस AR माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहां पर R की वैल्यू क्या क्या होगी? R की वैल्यू होगी R इक्वल्स टू, अब देखो R का वैल्यू 1 तो नहीं लिख सकता, अगर मैंने 1 लिखा तो A1 माइनस A0 हो जाएगा, A0 अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा। तो R बराबर क्या लिखूंगा, 2 3 4, मतलब कोई भी दो टर्म ले लो, उससे पीछे वाले टर्म्स के साथ या आगे वाले के साथ भी हो सकता है वैसे, लेकिन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब क्या होगा, बराबर होगा, सीधी सी बात। तो यहां से अगर आप लिखेंगे ये कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एक सेकंड, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको अपन जनरली किससे लिखते हैं, दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डी। ओके, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि अपने को डी से ही लिखना है इस, लेकिन जनरली इसको अपन किससे लिखते हैं, ज्यादातर किताबों में या सब जगह पर ऐसा लिखा होता है डी फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अगर आप इससे बात करें तो A2 माइनस A1 जो होगा वो A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 AN माइनस AN माइनस 1 बराबर डी। बोलो होगा कि नहीं होगा, चमका कि नहीं चमका? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ये है हमारी डेफिनेशन मैथमेटिकल। ओके, इसे मैं थियोरटिकल नहीं लिख रहा, सीधी सी बात है। अगर आप सेकंड टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस डी लिख दो, थर्ड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म प्लस डी लिख दो, फोर्थ टर्म लिखना है तो आपका थर्ड टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म लिखना है तो आपका फोर्थ टर्म प्लस डी। बोलो चमका कि नहीं चमका सबको? तो अगर मैं सीक्वेंस को ऐसा लिखना चाहूं, अब इसके बाद अगली चीज स्टार मार्क करके लिखते हैं। ओके, स्टार मार्क करके लिखते हैं, अगर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी हैव फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। अगर एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, सीक्वेंस को ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताओ चमका। तो क्या मैं इस वाली सीरीज का nth टर्म लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख देते हैं हेडिंग nth, कौन सा टर्म, nth
ऑफ ए पी। कौन सी ए पी का? जिसका कॉमन फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको ए एन भी लिखा जाता है और टी एन भी लिख देते हैं ना। ए एन या टी एन मतलब जैसा भी आपको दिया है वो आप जो आपको बढ़िया लगे वो लिख देना, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द ओनली कन्वेंशन, ओनली है ना, ऐसा कोई कन्वेंशन और आपके मन में आए तो पी एन लिख देना, ठीक है। लकी जो आपका अल्फाबेट वो डाल देना, ठीक। तो अपन ने क्या लिखा? ए। अब देखो ध्यान से, पहले टर्म में क्या लिखा? ए प्लस जीरो डी, दूसरे टर्म में ए प्लस वन डी, तीसरे टर्म में ए प्लस टू डी, चौथे टर्म में ए प्लस थ्री डी। तो एन टर्म में क्या आएगा बताओ जल्दी से? n माइनस वन इंटू डी। पहले टर्म में जीरो डी, दूसरे टर्म में वन डी, तीसरे टर्म में टू डी, चौथे टर्म में, फोर्थ टर्म में थ्री डी, फिफ्थ टर्म में फोर डी, फिफ्थ टर्म में फोर डी। तो आपका एन टर्म में कितना आएगा? n माइनस वन इंटू डी। समझ गए? देखो पहले टर्म में डी ऐड किया, सेकंड टर्म मिल गया, इसमें डी ऐड किया, थर्ड मिल गया, इसमें डी ऐड किया, फोर्थ मिल गया। तो यहां से अपने को एक बढ़िया चीज पता चली। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? अब ए और डी तो कांस्टेंट ही है एक तरीके से, है ना। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है एन में कि नहीं आ रही? बोलो नजर। लीनियर इक्वेशन मतलब एन की डिग्री कितनी है? वन है कि नहीं है? बोलो। तो यहां से लिख सकते हैं लीनियर इन एन, ओके। तो अपने को पता चल गया कि अगर कभी भी लीनियर डिग्री, लीनियर नजर आ, लीनियर मतलब जैसे अगर आपको बोला जाए कि लीनियर एक्स में है कोई इक्वेशन, है ना, इसका मतलब क्या है? ए एक्स प्लस बी। समझ गए? लीनियर मतलब वो होता है ना आपका वन डिग्री पॉलिनोमियल, उसी टाइप वाले की बात कर रहा हूं। तो लीनियर एन में है, इसका मतलब क्या है? ए एन प्लस बी की फॉर्मेट का, ए और बी कांस्टेंट है। तो अगर ए एन प्लस बी की फॉर्मेट का कभी भी आपको टर्म मिल जाए तो अपन सीधे से क्या बोल देंगे? दैट विल बी एपी। समझे? या फिर दूसरी भाषा में ऐसा बोला जाए कि अगर आपको एन टर्म बोल दिया जाए डायरेक्टली, कि अगर ये बोला जाए कि कहीं पर एपी प्रूफ करना है किसी सीरीज को, है ना, तो उसका एन टर्म क्या है? लीनियर प्रूफ कर दो, ओके। और ध्यान से देखो, अब आप ये टीएन बोल रहे हो ना, अगर आप टीएन माइनस वन करेंगे, आप फिर करके देखना, यू विल गेट कांस्टेंट। टीएन क्या हो गया? यहां पर एन लिखा। टीएन माइनस वन क्या होगा? यहां पर एन की जगह क्या लिखेंगे? एन माइनस वन। यहां भी क्या लिखोगे? एन माइनस वन। एक बार आप अपनी कॉपी में जरा सब्ट्रैक्ट करके देखो, चेक करो, देखो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, चेक करके देखो, आएगा 100%। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज और लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला अपने को? कभी भी अगर अपने को निकालना हो तो टीएन माइनस वन, ओके। ये फॉर्मूला हम कॉमन डिफरेंस के लिए कभी अगर अपने को जरूरत पड़े तो हम इस फॉर्मूले का आसानी से यूज कर सकते हैं, ओके। समझ? तो ये दो छोटे छोटे से सम्स हैं, को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, है ना। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन देखो इसका पहले वाले का, बता दूं कि रुकना है 1 मिनट और? हाँ, पहली चीज तो सीरीज पहचानो, सबसे पहला काम तो सीक्वेंस पहचानो। 4 दिख रहा है, आंख बंद करके डायरेक्ट मत करो कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाई उसके बाद मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल दूंगा, तो पहले चेक करने की आदत डालो, ओके। डॉट डॉट डॉट, देखो इसका कॉमन डिफरेंस 8, इसका कॉमन डिफरेंस 8, मतलब सीक्वेंस जो है अभी चल रही है, कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। 2-3 टर्म तक अगर डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब समझ जाओगे वो प्रोग्रेशन क्या है, अर्थ में वो सेम प्रोग्रेशन है जो आपको नाम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। कितनी हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो इसको क्या मान लिया अपन ने? ए मान लिया, ओके। डी क्या होता है? मैंने बताया था A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2 कर दो, जो आपको बढ़िया लगे वो कर दो। कितना आ गया? 8। ए बराबर कितना हो गया? 4। बोलो, कोई डाउट है यहां तक? ए निकल आया, डी निकल आया। मान लिया ये वाली टर्म, ये वाली सीरीज में एन टर्म्स हैं। कितने टर्म्स मान लिया आपने? एन टर्म्स हैं। तो इसका एन टर्म क्या होगा? Tn बराबर 108 बराबर 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? 8। तो यहां से बच्चों कितना आ गया? n बराबर 14 आ रहा है मेरे ख्याल से, चेक करके देखो। हाँ, एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अभी मैं बता रहा हूं तो 2 मिनट थोड़ी देर शांत रहा करो, ठीक है। n बराबर 14, कितने लोगों का मैच हो गया? बोलो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर।
ठीक है, और बोलो, गड़बड़ कर दिया कुछ। सबसे पहला काम T4 ये रहा, फर्स्ट टर्म को A मान लो, सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म को A मान लिया, कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, ओके ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं T4 लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, A+3D लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। ऐसे ही अगर मैं T54 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A+53D लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। कोई डाउट है, ठीक है। ये कितना मिल गया अपने को, दैट विल बी इक्वल्स टू -61। तो मेरे ख्याल से यहां से डी कैलकुलेट कर लिया क्या अपन ने, ये बताओ, क्या बात कर, यहां से डी कैलकुलेट किया किस सबने कि नहीं किया, बोलो कितना आया डी कैलकुलेट होकर, जल्दी बताओ। माइनस कितना, 5/2, पक्का पक्का, भरोसा कर लूं, भरोसा कर लूं मैं। ये तो 50 बचा, ये 50 बचा, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, डी बराबर -2.5, ओके, डी निकल आया। अब डी निकल आया, ए निकाल लेंगे, ए कितना निकला, ए कितना निकला जल्दी बताओ, यहां पर डी का वैल्यू रख दो, 143/2, ओके। ऐसे ही अगर आप A10 निकालेंगे तो आपने वो क्या मिल जाएगा, A10 इक्वल्स टू व्हाट, A+9D, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 49। तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं था जो कि आप ना कर पाओ, बस कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस था, बाकी आप फॉर्मूला लगाओ सीधे। एपी सबसे बढ़िया चीज होती है, एपी में क्या है यार, देखो दो ही चीज फाइंड आउट करनी है, एक तो क्या करना है अपने को, फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए, नहीं तो एक कोई भी एक टर्म चाहिए और मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो भी तो काम हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं उससे अपन, सेकंड टर्म में से डी को माइनस कर दो, यू विल गेट फर्स्ट टर्म, ओके ठीक है, नोट करो यहां तक। क्या करें अब इसके बाद, एपी की एक खास बात देख सकते हैं क्या, अगर मान लो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक छोटी सी प्रॉपर्टी NOTE नोट करके लिखते हैं ना, अगर मान लो एक मेरे को प्रोग्रेशन दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, मान लिया क्या दिया आपने को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 + A2 + A3 ... AN, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। आप मुझे बताओ एक सिंपल सी चीज, अगर मैं इसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो वही अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। तो अगर मैं यहां से बोलूं ये वाला कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये वाला कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, -D होगा, सबके नहीं होगा, बोलो। अगर मैं अब सुनना, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं शुरुआत से लेकर पहला टर्म निकालता हूं, क्या करता हूं मैं, शुरुआत से मान लो आरएट टर्म निकालता हूं, कौन सा टर्म निकाल रहा हूं मैं, आरएट टर्म, आरएट टर्म मतलब मैं कोई सा भी टर्म निकालता हूं, मान लो पहले शुरुआत से दूसरा टर्म निकालता हूं तो उससे क्या लिखूंगा, A1+D की लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं आखिरी से दूसरा टर्म निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, AN-D लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलो। आप जरा इन दोनों को ऐड करो, क्या मिला, A1 + AN के इक्वल आया कि नहीं आया, बोलो। अब अगर मैं शुरुआत से तीसरा टर्म लेता हूं और आखिरी से तीसरा टर्म लेता हूं तो शुरुआत से तीसरा टर्म क्या मिलेगा, A1 + 2D मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ऐसे आखिरी से तीसरा टर्म क्या मिलेगा, AN-2D मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, क्या मिला, ऐड करो दोनों को, क्या मिला, A1 + AN। इस बात का फर्क पड़ रहा है कि मैं शुरुआत से पहला टर्म ले रहा हूं या दूसरा टर्म ले रहा हूं या चौथा टर्म ले रहा हूं। तो सीधी सी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि A1 + AN जो होगा वो, अच्छा एक मिनट रुको, जरा जगह बना के लिख देते हैं, AN-1 + AN है ना, मान लो ये जगह बना दी, तो ये जो होगा ये A2 + AN के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बोलो। ऐसे ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं AN-2 तो A3 + AN-2 बराबर होंगे, ऐड होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा।
तो इसी को अगर मैं दूसरी भाषा में अगर एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, सम ऑफ द, अगर कोई गिवन सीक्वेंस है ना, सम ऑफ द टर्म ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, कहां से, शुरुआत से और आखिरी से। इक्विडिस्टेंट का मतलब पहला टर्म अगर शुरुआत से ले रहे हो तो पहला टर्म आखिरी से, सेकंड टर्म शुरुआत से तो सेकंड टर्म आखिरी से, इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। और वो किसके इक्वल होगा, फ्रॉम बिगिनिंग एंड रिमेन्स सेम एंड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। जैसे अगर मान लो A1 से लेकर A2 से लेकर अब तो कहां तक, A50 तक कोई एपी दे रखी है आपको, तो पहले टर्म का सम 58 टर्म का सम, दूसरे टर्म का सम 49 टर्म का सम, तीसरे टर्म का सम आपका 48 टर्म का सम। ओके, तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस AN बराबर A2 प्लस AN माइनस 1 बराबर A3 प्लस AN माइनस 2 बराबर A4 AN माइनस 3, है ना, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये अपन एक छोटी सी प्रॉपर्टी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ, समझ में आया, चमका कि नहीं चमका, बोलो बताओ, चमका। चलो, अब ये प्रॉपर्टी हो गई, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अपन क्या करते हैं, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक अप टू एन टर्म्स, मतलब कहां तक, एन टर्म्स तक। ओके, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 डॉट 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 AN दे दी, तो अपने को क्या करना है, इसका सम निकालना है। ओके बच्चों, तो SN का नाम मैंने SN दे दिया, तो क्या लिख दूं इसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN माइनस 1 प्लस AN। बोलो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। अब चालाकी करता हूं इसमें, अब इसमें चालाकी करता हूं, बोलो क्या चालाकी कर सकता हूं। अगर मैं इस सीरीज को उठा के ऐसे कर देता हूं, पूरा मिरर कर देता हूं, मिरर मतलब AN इधर आ जाए A1 उधर चला जाए, तो अगर इसको मैं रिवर्स करके लिख देता हूं तो क्या मिलेगी मुझे, AN प्लस AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 डॉट 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 A2 प्लस A1। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। अब देखना, अब आपको इतना मजा आने वाला है कि आनंद आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इस वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D, शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक लिखा है मैंने, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ओके, दिस इज कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D, इट इज इन द शॉर्ट, है ना। जरा ऐड कर दे एक बार। हाँ, तो मैं बेटा वही प्रूफ करवा के बता रहा हूं आपको, हाँ वही चीज, आपको रट्टा नहीं लगाना ना अपने को। अब इन दो सबको ऐड कर दो जरा, देखो मजे आएंगे आपको। A1 प्लस AN, अच्छा लगा, A2 प्लस AN माइनस 1, बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा सबको। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, प्लस AN माइनस 1 A3 प्लस AN माइनस 3 AN माइनस 2। बोलो कोई डाउट है यहां तक, कहां तक जाएगा ये, प्लस डॉट 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 AN प्लस A1। कुछ फील आ रही है यहां पर, ऊपर देखो, ऊपर कुछ लिख रहा है, ये किसके बराबर है, A1 प्लस AN, ये किसके बराबर है, A1 प्लस AN, ये किसके बराबर है, A1 प्लस AN, ये किसके बराबर है, A1 प्लस AN। तो A1 A2 ऐसे कितने ब्रैकेट है, 1 2 3, कितने ब्रैकेट है बताओ जल्दी से, n ब्रैकेट्स, n ब्रैकेट, n ब्रैकेट।
तो इसको क्या मैं ये ले सकता हूं n टाइम्स a1 प्लस an, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला आ गया, सवाल खत्म हो गया। तो सवाल का अभी 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 लिखूंगा, चिंता मत करो, आपके मन में जो सब चीजें चल रही है वो सब मैं लिखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, n/2 इंटू a1 प्लस an बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, जो आपके मन में चल रहा है वो भी लिखेंगे, चिंता मत करो। फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिख दो, a1 की जगह लिख दो a, ठीक है। लास्ट टर्म की जगह क्या लिख दो, a प्लस n-1 इंटू डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो यहां एक और फॉर्मूला हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम अप टू n टर्म्स, किसके लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, बोलो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें n की खास बात क्या है। अगर ये Sn का फॉर्मूला है तो यहां पर n में कौन सी डिग्री नजर आ रही है, बोलो। 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये बाहर भी तो मल्टीप्लाई है, 2 डिग्री। तो यहां पर लिखते हैं, खास बातें लिखना जरूरी होता है, 2 डिग्री इन n। मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक नजर आता है n में, कैसा नजर आता है, क्वाड्रेटिक, तो अपने दिमाग में सीधे क्या आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सीधे से क्वाड्रेटिक, अगर आपका n टर्म का सम अप टू n टर्म का सम अगर आपका क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, मतलब दैट विल बी अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस शुड बी इन आवर माइंड फर्स्ट थिंग, ओके। पहली चीज हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि अगर सम दे रखा है वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक है, तो सीधे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर आपको यही n टर्म दे रखा है वो लीनियर है, तो वो सीधे क्या बोलेंगे, दैट इज द आपका व्हाट, दैट इज आल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। ठीक है, नोट करो जल्दी से। एक छोटी सी चीज जो कि हमने 2 मिनट पहले पढ़ ही ली है, अगर एस एन बराबर, तो मतलब टी एन जो है वो एस एन माइनस 1 अपन किसी भी सीरीज के लिए यहाँ पर लिख लें, फॉर किसी भी सीरीज के लिए आप ये लिख सकते हैं, सीरीज या सीक्वेंस के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, है ना, एनी प्रोग्रेशन, ठीक है। किसी भी प्रोग्रेशन के लिए आप हमेशा ये चीज हमेशा लिख सकते हैं, यू कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग, ओके, ठीक है। बोलो, क्लियर है सबको। सवाल लिखे हैं अब इसके छोटे छोटे से, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो कि अपने क्या है, 5 से डिविजिबल हैं, बट आपके किससे छोटे हैं, आपके 100 से छोटे हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो। जैसी पहला वाला हो जाए उसके बाद सेकंड नंबर वाला। फर्स्ट वाला सब लोगों का आ गया आंसर, तो मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना, कर दूं। देखो, अरे यस और नो में जवाब तो दे दो जल्दी से, तो बताओ करूं मैं आगे, कर दूं। सबसे पहली चीज पहचानो कि इसमें कितने नेचुरल नंबर होंगे, पहली चीज तो, है ना। डिविजिबल, डिविजिबल बाई क्या है, 5, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। अब मैक्सिमम कितना मिलेगा, 95 मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कैसे पता चलेगा, 5 फर्स्ट टर्म हो गया, n-1 इंटू डी, डी कितना है, डी 5 है हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 95, ओके। तो जैसे ही आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 18, तो n बराबर 19 मिल जाएगा, ओके आपको। जैसे ही n बराबर 19 आया, अब इसमें कितने टर्म्स हैं हमारे, वी हैव व्हाट, आपका 19 टर्म्स है, तो इसका Sn निकाल लेंगे। 19 टर्म्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, S19, S इक्वल टू क्या होगा, 19/2 इंटू फर्स्ट टर्म
5 प्लस क्या लिखा अपन ने लास्ट टर्म 95, कैलकुलेट करेंगे तो 950, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बोलो सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्या पूछा है? इसका आंसर वो बताया था ना अभी 2 मिनट पहले, 70 कितना था, 70821। ठीक है, देखो सबसे पहला काम, पहले नंबर पहचानो, नंबर किस फॉर्मेट का है। ओके, सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर पहचानने के लिए आपको क्या बोला है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। कितना डिजिट नेचुरल नंबर है? 3 डिजिट है, मतलब उसमें डिजिट 3 होंगी। जिसको किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 3। मतलब जो नंबर होगा वो 7 टाइम्स i प्लस 3 के फॉर्मेट का होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अगर आप इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या बचेगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 7 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद सिंपल काम, इसके बाद क्या करना है अपने को? इसके बाद बड़ा सिंपल सवाल है, क्या करूं? देखो 7i प्लस 3, अब इसमें पहचानो कि आप i की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो। क्या क्या डाल सकते हो बताओ? i का वैल्यू, i का वैल्यू सबसे पहली वैल्यू क्या डाला है कि स्मॉलेस्ट आपको 3 डिजिट नंबर मिले? मेरे ख्याल से 14 होगा, 14 या 13। 98 प्लस 3 101, दिस इज द फर्स्ट नंबर। समझ गए? तो n का वैल्यू आपने क्या डाला, i का वैल्यू क्या डाला आपने? i का वैल्यू आपने 14 डाला, तो ये कितना मिल गया आपको? 101। बोलो कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। 14 इंटू 7 98 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 101। अब इसमें आपने क्या किया, अब ध्यान से देखो तो 7i प्लस 3 दिख रहा है, तो इसमें जो ये एपी नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप i की जगह n लिख दो थोड़ी देर के लिए, i की जगह क्या लिख दो? p लिख दो। तो p का वैल्यू क्या डाला आपने? p का वैल्यू आपने 14 डाला, 15 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो जरा, 105 प्लस 3 108। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द लास्ट टर्म। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कब मिला है? जब आपने p बराबर कितना डाला था? जल्दी बताओ। p बराबर 14। ओके, अब आखिरी में मैं वैल्यू का p का वैल्यू क्या डालूं कि मुझे ये जो टर्म है ये 1000 से छोटा मिल जाए, है ना? 1000 से छोटा मिल जाए। हाँ, अब देखो इससे सबसे बढ़िया तरीका है 7p प्लस 3 जो है ना उसे 1000 से छोटा कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, निकाल लो। यहां से p का वैल्यू क्या मिला? पॉइंट में मिलेगा। p का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? पॉइंट में मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 997 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया? 1 और 997 तो कितना हो गया? 2 9 तो 4 और कितना हो गया? आगे कितना मिलेगा? 29 142 पॉइंट समथिंग और मिलेगा। आप जरा बताओ क्या आ रहा है? पॉइंट समथिंग जल्दी से बता दो। 142 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब अगर 142 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी तो ये 1000 होगा। समझे कि नहीं समझे? 142 पॉइंट समथिंग होगी इसकी वैल्यू तो 1000 होगा। इसका मतलब अगर आप 142 डालोगे तो उस केस में इसका वैल्यू क्या मिलेगा? जरा निकाल लेते हैं। 142 इंटू 7 कितना हो गया आपका? 7 इंटू 2 आपका 14 प्लस 3 7 हो गया, तो ये मिला आपको 997। ओके, ये कब मिला? जब p का वैल्यू कितना है बच्चों? 142। ओके या नहीं बताओ? अब p का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेंगे क्या हम, कि नहीं कर पाएंगे? बोलो। दिस विल बी द लास्ट टर्म। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? जस्ट आस्क मी, आई विल टेल। क्या डाउट है बताओ बेटा? अच्छा नो सर, अच्छा ठीक। क्यों 98? क्या 14 इंटू 7? 14 इंटू 7 प्लस 3 करना है ना बेटा? ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो 9 पहला काम 997 बराबर आप क्या लिखेंगे? अर्थमेटिक का फर्स्ट टर्म क्या है? 101 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। यहां से n का वैल्यू कितना निकल कर आया? जल्दी बताओ। 129 आ रहा होगा शायद।
ओके, बोलो सबका निकल आया, सम निकाल लेंगे। एस कितना मिला, एस बराबर कितना हो गया आपका 129/2 इंटू फर्स्ट टर्म 101 प्लस लास्ट टर्म 997। तो जैसे ही इसे कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आ रहा है 70, कितना आ रहा है 821 दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है सबको, बताओ कोई बच्चे को किसी भी चीज में कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो खत्म करें फिर आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मैं आपको कुछ सम्स भेज दूंगा अभी, है ना, उनको अपन नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना, और नहीं भी भेजता हूं तो टेंशन मत लो, अपन अगली क्लास में सीधे पढ़ाई करेंगे, है ना। ठीक है, ओके, गुड बाय, मजे करो आज और अपना होमवर्क करते रहो। और जो नेक्स्ट आखिरी लेक्चर होगा इस वीक का उसमें अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।